बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहांगीर ख़ान तरीन साहब एक दफ़ा फिर एक्टिव हो गए हैं और उन्होंने राबते तेज़ कर दिए हैं। जब से ये फ़ोरेंसिक रिपोर्ट आई है उसके बाद से उन पर बहुत दबाव था और आपने देखा कि एक दफ़ा फिर वो आपको इंटरव्यूज़ की सूरत में अपने ख़यालात का इजहार करते नज़र आए हैं। और पहले भी यही उन्होंने किया था और फिर मंजर से गायब हो गए थे। और अब फिर जब फ़ोरेंसिक रिपोर्ट आई चीनी की, एक तो पहले रिपोर्ट आई थी और उसके बाद उन्होंने कुछ बयानात दिए थे। फिर अब फ़ोरेंसिक रिपोर्ट के बाद भी उनके कुछ बयानात मीडिया में आए, लेकिन पस पर्दा वो क्या कर रहे हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ और बहुत अहम है। आने वाले दिनों में कितना मुश्किल हो सकता है तहरीके इंसाफ के लिए कि जहांगीर तरीन साहब जो अब चाल चल रहे हैं, जो गेम प्लान उनका है, उसका मुकाबला करना मुश्किल हो सकता है तहरीके इंसाफ के लिए, इमरान खान साहब के लिए। तो फ़िलहाल वो लग रहा है कि एक अपना एक प्रेशर ज़रूर रखना चाहते हैं कि किसी भी वक्त कोई वो बड़ा धमाका कर सकते हैं। अभी हुआ ये है कि जहांगीर तरीन साहब ने कुछ अहम राब्ते किए हैं, कुछ अहम मुलाकातें की हैं। एक तो उन्होंने मुस्लिम लीग काफ से, नून लीग से और पीटीआई के नाराज़ अरकान से, जो उनके करीबी रुफ़क़ा हैं, उनसे राबते तेज़ करती हैं, कुछ से मुलाकातें भी की हैं। अब हो ये रहा है, इन सब का मकसद, इन मुलाकातों का, इन फ़ोन कॉल्स का, इन राबतों का मकसद है सबको इकट्ठा करना। जी हाँ, सबको इकट्ठा किया जा रहा है। अब इसकी एक वजह यह है कि सबका एक तरह से कॉमन इंटरेस्ट नज़र आता है इस चीनी स्कैंडल के बैकग्राउंड में। चूँकि तमाम सियासी जमातों के लोग इसमें हैं, मुन्ना इलाही साहब का नाम इसमें आया है, ओमनी ग्रुप / जरदारी ग्रुप, पीपल्स पार्टी उसमें है, और नून लीग में ज़ाहिर है कि शरीफ ख़ानदान, उनका भी इसमें नाम आया है, उनकी भी मिले हैं। अच्छा, अब जहांगीर तरीन साहब ने ये किया है कि काफ लीग और नून लीग को करीब ला रहे हैं, यानी ऐसे लोग जो उनको एक पेज पे ला सकें, उनकी कुर्बतें बढ़ सकें, उनको वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अब एक तरफ तो ये है कि काफ लीग को और नून लीग को जितना हो सके इकट्ठा किया जाए और ये जो शुगर कमीशन की रिपोर्ट आई है इसके तनाजुर में एक मौक़िफ़ रखा जाए कि किस तरह से निमटना है, क्योंकि आने वाले दिनों में मुमकिन कार्रवाइयाँ भी हो सकती हैं इनके ख़िलाफ़। और तो उस हवाले से तबादला ख्याल ज़्यादा हुआ है कि जी अब ये रिपोर्ट आ गई है, क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं, हम किस तरह से मिलकर इस हवाले से काम कर सकते हैं। तो पहला तो काम ये है कि शुगर बिल की रिपोर्ट पर इन सब का इकट्ठे होना, चाहे वो नून लीग में है, चाहे वो पीटीआई में है, चाहे वो काफ लीग में है। तो इस बैकग्राउंड में वो एक मुश्तरका लाहेमल की तैयारी कर रहे हैं। अब जो मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के करीबी दोस्त हैं इनके, ख़ास तौर पर वो जो असम्बलियों में हैं, उनसे राबते अभी भी जारी हैं। और जहांगीर तरीन साहब ने मुस्लिम लीग नून और काफ की आला क़यादत से बिलवास्ता और बराह रास्त राब्तों में भी तेज़ी दिखाई है, जो कि अब बहुत अहम हो गई है। अब मुस्लिम लीग नून और काफ लीग को करीब लाने में अपना असर व रसूख ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट है, बड़ी ज़बरदस्त खबर मैं आपको दे रहा हूँ कि कुछ ज़राए तस्दीक कर रहे हैं कि जहांगीर तरीन साहब से 20 अरकान असम्बली ने मुलाकात की है, 20 ने। अब इनमें गुज़श्ता हफ्ते 4 MNAs थे, 4 MNAs यानी कौमी असम्बली के मेंबरान, और 16 MPAs थे जिन्होंने जहांगीर तरीन से कहा है कि शहजाद अकबर जो मुआवन ख़ुसूसी इमरा एहतसाब, उन्होंने आपको फंसाने के लिए साजिश के तहत रिपोर्ट तब्दील करवाई है। ये कुछ लोग जाकर जहांगीर तरीन साहब को कह रहे हैं। और यही नहीं वो रुके, ये MNAs और MPAs मिलकर कह रहे थे जी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करना चाहते हैं, लेकिन फ़िलहाल जहांगीर तरीन साहब ने इनको रोक दिया है। अब रोकने की वजह एक तो ये हो सकती है कि वो कहते हैं कि अभी मैदान में खुलकर सामने नहीं आना, अभी वो वक्त नहीं आया, अभी अपने सारे पत्ते भी शो नहीं करने और इस हद तक भी मामलात को नहीं ले जाना पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर, क्योंकि अभी तक रिपोर्ट ही सामने आई है। प्रैक्टिकली क्या हुआ है, नैब कह रहा है वो कार्रवाई करेगा, FBR का भी कहा जा रहा है वो कार्रवाई करेगा। इसके अलावा सोचा जा रहा है कि अब हुकूमत कह रही है कि FIA या नैब को केस रेफ़र किया जाए, क्या करना है। मगर हुकूमत की तरफ से ही कहा जा रहा है बिला इम्तियाज़ कार्रवाई होगी, मगर जब शुरू होगी तब देखा जाएगा। अभी तो सिर्फ सबको इकट्ठा करके एक मुश्तरका लाहेमल, एक प्लान तैयार किया जा रहा है और एक प्रेशर ग्रुप
कि अगर ज़्यादा काफली किलो, क्योंकि ये पाकिस्तान की तारीख़ का एक अलमिया कह लें, एक हकीकत है, एक तल्ख़ हकीकत है कि ये शुगर मिल्स में और दीगर बड़े बड़े जो बिजनेसेस हैं उनमें हमारे सियासतदानों का बहुत करीबी साथ है। ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा जिसमें देखा गया है वो शुगर मिल्स बराह रास्त हैं, अपनी ओन करते हैं, चाहे वो शरीफ ख़ानदान है, तरीन साहब हैं, काफ लीग में चौधरी बरादर मुन्नी सलाही का नाम, खुसरो बख्तियार साहब, यानी पीटीआई में लोग बैठे हुए हैं, इसके अलावा पीपल्स पार्टी, तो हर पार्टी में आपको वो लोग मिलेंगे। तो उनका इंटरेस्ट तो जाहिर है फिर उस लिहाज से एक होगा कारोबारी तौर पर, और यानी पेट पर लात जब पड़ती है तो उससे बढ़कर कुछ नहीं होता, फिर कोई बर्दाश्त नहीं करता। तो फिर सियासत और सियासी वाबस्तगियाँ जो हैं वो उसके बाद शुरू होती हैं। पहले तो अपना अपना कारोबार, अपना पेट, जहाँ से आप कमा रहे हैं, जहाँ से सारा कुछ आपका है, उधर देखा जाएगा। अब पीपल्स पार्टी के हवाले से सईद गनी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अब वो बड़ी दिलचस्प है। सईद गनी साहब ने कहा है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाए, वज़ीर आज़म को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि उन्होंने मंजूरी दी इस एक्सपोर्ट की और सब्सिडी की। ये कह रहे हैं चूँकि उन पर ये जिम्मेदारी आयद होती है। अब सईद गनी साहब ने इमरान खान का कहा है, अब्दुल रज़ाक दाऊद का कहा है, हफीज़ शेख साहब एक दौर में पीपल्स पार्टी में भी रहे और पीपल्स पार्टी के भी वज़ीर ख़जाना रहे, यूँ कहना चाहिए, यानी उनके दौर में भी ख़जाना को संभालते रहे, ये ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ है। अच्छा, असद उमर, हफीज़ शेख, अब्दुल रज़ाक दाऊद और उस्मान बुज़दार और सबसे बढ़कर इमरान खान। अब वो कह रहे हैं जी इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और वरना तो ये नैब अब क्यों खामोश बैठा है, ये 300 अरब रुपये का अगर मामला है। लेकिन उसमें वो जहांगीर तरीन साहब का नहीं कहते। इसी तरह से नून लीग जब नाम लेती है तो आप देखिए कि वो जहांगीर तरीन साहब का ज़्यादा जिक्र नहीं करते। वो यही कहते हैं कि जनाब ये असल में तो जनाब इमरान खान को पकड़ना चाहिए, ये सब बात। तो क्योंकि ये इन कारोबारी तौर पर अगर सब्सिडी ली है तो इकट्ठे ली है, और जो कुछ भी किया है यानी कारोबार के लिहाज से अगर आप देखें, कीमतें अगर ऊपर गई हैं तो इन्हीं की मिली थी, वो सब ने फ़ायदा उठाया है। अब इसके साथ साथ एक ख़ास बात मैं अर्ज़ कर दूं कि जहांगीर तरीन साहब जो पहले इंटरव्यू दे चुके हैं उनमें वो कह चुके हैं कि जी जब 13 के इलेक्शन हुए, 2013 के, तो उसमें बहुत बुरा हाल हुआ था पार्टी का, यानी वो मान रहे थे कि वो कोई धांधली वगैरह इस तरह नहीं हुई थी। जबकि उसके बाद 13 के बाद तो तहरीक इंसाफ कहती थी बहुत बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी, फिर वो धरना वगैरह भी उसी चक्कर में दिया था। और ये भी जहांगीर तरीन साहब क्रेडिट लेते हैं कि फिर मैंने कहा इलेक्टेबल्स की सियासत हमें करनी होगी, हमें सियासी ख़ानदान है, असर रसूख है, उनको लाना होगा। अब वो उसी क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं जहांगीर तरीन साहब, काफ लीग में भी रहे, मतलब मुशर्रफ साहब के साथ रहे, तो फिर वो उसी एक क्लास को, एक पॉलिटिक्स की एक क्लास है जो सरमायादार भी है और पॉलिटिक्स में भी है, और वो असल लोग हैं सियासत में ताकतवर। तो अब वो उसी हल्के को मजबूत कर रहे हैं, उस हल्के में दोबारा जा रहे हैं, उस हल्के को दोबारा एक्टिव कर रहे हैं। अब आखिर में हमें ये जहन में रखना है कि ये सारा मामला है, जहांगीर तरीन साहब इस हद तक क्यों आ रहे हैं, क्योंकि जितना पैसा शुगर मिल्स में नज़र आया, किसी और चीज़ में उस तरह नहीं नज़र आया। कि आप एक साल में ये भी हुआ कि आपका 70% पैसा एक साल में वापस आ गया। आपने अगर 10 करोड़ लगाया है तो आपने 7 करोड़ रुपया तो एक साल में ही कमा लिया, अंदाज़ा लगाया, यानी चंद सालों में आपने पैसा वापस आप ले आए। इतनी इसमें प्रॉफिट, इतना पैसा। तो इसी वजह से आप देखिए कि शरीफ ख़ानदान ने शुगर मिल्स भी यानी कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए अपनी शिफ्ट कर दी दूसरे इलाकों में। तो वो ऐसे नहीं सब लोग आ रहे थे शुगर में। पीपल्स पार्टी देख लें, ओमनी ग्रुप को इतनी ज़्यादा सब्सिडी दे रही है कि इसमें इतना पैसा था, इतनी दौलत थी। और चीनी रिपोर्ट में ही कहा गया कि कई गुना मुनाफा कमाया गया, एक्सपोर्ट करके भी पैसा कमाया गया, उस पर सब्सिडी भी ली गई, उससे भी पैसा कमाया गया। सब्सिडी यानी सरकारी ख़जाने से आपको दी जाती है, यानी एक रियायती तौर पर आपको अलग से पैसे दिए जाते हैं। वहां से कमाकर यहां पर चीनी कीमत ऊपर ले गए और फिर पैसा यहां पर कमाया। जखीरा अंदोजी अलग की, सट्टेबाजी अलग की, सियासी और रसूख अलग इस्तेमाल किया, और इस तरह से सारा खेल होता रहा। अब वो कह रहे हैं कि जनाब इसमें इदारे भी, यानी इसमें स्टेट बैंक भी हो, इसमें मुसावती कमीशन हो, सब नाकाम हुए। तो अब इसमें एक ये भी सोचा जा रहा है कि आने वाले दिनों में तो कोई मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी चीनी कीमतें ऊपर चली गई हैं, तो चीनी कीमत तो रुक नहीं रही। तो अब किस तरह से कोई मैकेनिज्म बनाया जाए कि ये चीनी कीमतें या कोई भी
मिलकर कोई किसी भी तरह का कोई माफिया गठजोड़ करके इस तरह रियासत को, अवाम को लूट ना सके। तो लिहाजा अब ये गेम बहुत ही आगे तक चली गई है। अब इमरान खान साहब ने जिस तरह टकराने का फ़ैसला किया था, अब वो टकराव हो चुका है। और ये सिर्फ शुगर माफिया नहीं, अभी आटा माफिया वाला भी मामला आना है। वो भी कीमतें बढ़ा रहे हैं और हुकूमत अपनी जगह खड़ी है, आटा माफिया, आटा मिल्स एसोसिएशन अपनी जगह खड़ी है, वो कीमतें बढ़ा रहे हैं और सप्लाई का बहरान आ सकता है। तो ये क्या हमारी रियासत इतनी मजबूत हो गई है कि वो इन लोगों पर काबू पा सके, या आज भी ये लोग उसी तरह ही ताकतवर हैं कि कोई हुकूमत इनके आगे कुछ नहीं कर सकती? ये देखना होगा। और अभी ये आगे चलकर ये सब वाज़ेह हो जाएगा। जिस तरह से जहांगीर तरीन साहब मुलाकातें कर रहे हैं और उनका जो रद्दमल आने वाला है, उससे चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी किस हद तक इमरान खान साहब और इनकी हुकूमत इस चीज़ को बर्दाश्त कर सकेगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।